बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा समर नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान बताऊँगी। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 9 इंच है और इसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है। बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मुझे 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। नेक का डीप यहाँ पर मुझे 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो नेक हमने ड्रॉ किया है इसी के नीचे से तकरीबन 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ से तकरीबन 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और जो ये निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। नेक के बराबर में से ही तकरीबन 1 इंच के फासले पर एक और निशान लगा लेंगे। ये निशान हमारा कटिंग का होगा। अब जो निशान हमने लगाए हैं इस पर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। नेक को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से बाकी सारा जो फैब्रिक था उसको कटिंग करके निकाल दिया है। अभी जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक का बैक साइड रखेंगे। अब यहाँ हमने जहाँ हमारा नेक बनकर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। अब यहाँ जो निशान हमने लगाया है इस पर हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की एक शटल लेस ली है। तो जो निशान हमने लगाया है उस पर इस तरह से लेस को रखते हुए इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर ये जो लेस रखकर मैं लगा रही हूँ ये हमारी सीधी साइड है लेस की। तो लेस लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये नेक हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के फैब्रिक लिए हैं। इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है। तो ये वाला जो हमारा पीस है इसको इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे और यहाँ से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक स्क्वायर शेप बन के रेडी हो जाएगी। अब ये जो स्क्वायर शेप में हमने पीस कटिंग किया है इसी तरह के हम काफ़ी सारे पीसेस कटिंग करेंगे। तो इस पीस को मैं इसके ऊपर रखती जाऊँगी और काफ़ी सारे इस तरह के पीसेस जो है वो कटिंग करके निकाल लेंगे। तो दोनों ही फैब्रिक के मैं यहाँ पर इस तरह की पीस कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे स्क्वायर शेप में सारे ही पीसेस कटिंग हो चुके हैं। अब इनको हम आपस में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्लेन फैब्रिक लूँगी और यहाँ पर एक प्रिंटेड फैब्रिक। तो इस तरह से दोनों को साथ मिलाते हुए रखेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से इनकी आपस में सिलाई लगाते जाएंगे और इनको ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान रहे कि एक पीस हमने यहाँ पर प्लेन लेना है और एक प्रिंटेड। यहाँ इनको आपस में ज्वाइन करते हुए एक लंबी पट्टी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है एक लंबी सी पट्टी तैयार हो चुकी है। अब इस पट्टी को अच्छे से आयरन कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से आयरन से सेट कर लिया है। अब यहाँ हमने नेक की डिज़ाइनिंग के लिए बुकरम की एक स्ट्रिप ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 1.25 इंच ली है, यानी 1 इंच से कम है। और इसकी लंबाई जो है मैंने 12 इंच ली है। इसी तरह मैंने एक और पट्टी कटिंग की है। इसकी लंबाई तकरीबन 7.5 इंच है और इसकी चौड़ाई भी सेम है 1.25 इंच। अब इन बुकरम की स्ट्रिप को इस पर इस तरह से लगाते हुए आयरन से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही स्ट्रिप को मैंने इस तरह से आयरन से पेस्ट कर लिया है। अब इसके किनारे किनारे पर हल्का सा गिलू लगाऊंगी। इस तरह से फिनिशिंग के साथ हल्का हल्का सा गिलू लगाएंगे और ये जो साइड वाला फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से किनारे पर हल्का हल्का सा गिलू लगा रही हूँ और बाकी सारा जो फैब्रिक है उसको साइड से फोल्ड कर रही हूँ। तो दूसरी तरफ जो हमारा फैब्रिक है उसको भी हल्का हल्का सा गिलू लगाते हुए इस पट्टी को अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाली जो स्ट्रिप है उस पर भी किनारे किनारे पर हल्का सा गिलू लगाएंगे और इसका भी सारा फैब्रिक जो है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही पट्टियाँ जो है हमारी तैयार हो चुकी हैं फोल्ड होकर। अब इनको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने ये वाली पट्टी लेनी है।
इस पट्टी के इस साइड पर हमने हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है। इसके साथ मैं लेस अटैच करूँगी, तो यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा रही हूँ। इस तरह से हल्का हल्का सा ग्लू लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके साथ जो है लेस लगा के अटैच करेंगे। तो लेस का सीधा साइड जो है वो नीचे की तरफ है और उल्टा साइड इस तरफ रखते हुए इसके साथ अटैच कर रही हूँ। तो लेस लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी ये स्ट्रिप रेडी हो चुकी है। अब शर्ट का फैब्रिक लेना है। शर्ट के फैब्रिक का फ्रंट साइड हमने इस तरह से रखना है। इसके सेंटर पे इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। अब जो नेक हमने बना के रेडी किया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो राउंड नेक पर अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम वी शेप में सिलाई लगाएंगे। तो ये जो वी कट हमने बनाया है इस पर किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। वी कट पर हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक को इस तरफ फोल्ड करेंगे। अब जो हमने अपनी छोटी वाली स्ट्रिप बना के रेडी की थी, सबसे पहले नेक के साथ इसको अटैच करेंगे। पट्टी को इस तरह से किनारे किनारे पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे पट्टी का जो सेंटर है वो हमारी शर्ट के सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से हमने इसको लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब पट्टी की दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लग के भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक को इस साइड पर फोल्ड करेंगे। अब जो दूसरी वाली पट्टी बना के हमने रेडी की थी उसको इसके साथ अटैच करेंगे। पट्टी को इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटी वाली पट्टी थी वो इस वाली पट्टी के साथ अंदर कवर हो चुकी है। इसी तरह से पट्टी के दूसरे साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो यकीनन वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर पट्टी के किनारों पर हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब राउंड नेक पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी तो इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। वी कट के कॉर्नर पर हमने इस तरह से एक कट लगाना है। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे। नेक को अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है और इसको अच्छे से तुरपाई भी कर ली है। तो नेक की फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। नेक कितना ही प्यारा और सिंपल सा हमारा बन के रेडी हुआ है। तो ये कुर्ती नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।